दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हमारा परीक्षा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लेखपाल की भर्ती आने वाली है। उसमें आपका एक सब्जेक्ट दिया गया है ग्राम समाज एवं विकास। ठीक है, तो इसको आप ग्रामीण परिवेश भी कहते हैं। ठीक है, उसी से संबंधित क्वेश्चन जो आने वाले हैं या जो पीछे वर्षों में पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इस चैनल के माध्यम से। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आए तो वो आपको मिल जाए। ठीक है, आपके पास वो नोटिफिकेशन शो हो जाए। और कॉपी और पेन आपने साथ लेके बैठना है, आपको नोट्स करते जाना है। जो आपके याद है क्वेश्चन उसको आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज जो याद नहीं है नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने गांव हैं? तो भारत में गांव की संख्या हो जाती है 64,930। भारत में गांव है। ठीक है, तो इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी यानी रॉबर्ट रेडफील्ड ने ये संज्ञा दी थी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए, ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहाँ पर समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, फिर कृषि मुख्य व्यवसाय होता है जहाँ पर, या प्राथमिक समूहों की प्राथमिकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज आपका आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो ये ग्रामीण समुदाय में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उपनगरीय ग्राम वह ग्राम होता है जहां पर, उपनगरीय, तो उपनगरीय का मतलब होता है कि जहां पर जो गांव होते हैं उनके आसपास शहर या गांव में मिली हुई संस्कृति शहर की कुछ क्षण दिखाई देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति मिलती है। जहाँ की ग्रामीणीय और नगरीय संस्कृति मिलती है, और ऐसा तब होता है जब किसी गांव के नज़दीक कोई शहर बसा हो या गांव की जो सीमा है शहर की बाहरी सीमा से मिलती जुलती हो। ऐसा इस केस में होता है और वह उपनगरीय ग्राम में आता है। ठीक है, आइए फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी, तो जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी थी? तो वो आबादी हो जाती है 83.3 करोड़, जो कि 121 करोड़ का 68.89% होता है, यानी कि 68.89% बैठता है। वैसे ये 83.3 करोड़ तो जनसंख्या है, और इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हम 68.89% होगा। ठीक है, जो कि ग्रामीणी आबादी है। ठीक है, कुल आबादी का। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो ग्राम जो शब्द है इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो आपके वैदिक साहित्य में मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आइए, व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है? तो व्यावसायिक स्तर पर जो प्रचलित है वो है आपका ग्राम में सबसे ज्यादा कृषि है। ठीक है, कृषि से ही होता है सब कुछ। अभी ग्रामीण जो कृषि पर निर्भर रहते हैं। और फिर यह निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है? ठीक है ना, तो यहाँ पर एकल परिवार की परंपरा जो है ये ग्राम में नहीं पाई जाती है। एकल परिवार की परंपरा गांव में नहीं पाई जाती है, शहर में पाई जाती है। गांव में तो संयुक्त परिवार होता है। तो यही है एक बस यहाँ में ऑप्शन। सरल एवं सामान्य जीवन गांव में होता है, सामाजिक गतिशीलता का अभाव होता है, श्रम के विशेषीकरण का महत्व ये भी होता है। बट एकल परिवार की परंपरा थोड़ी ना होती है गाँव में। गाँव में तो संयुक्त परिवार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? तो आइए डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है। फिर नंबर बी, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो ठीक है, व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध परिवार होता है। और यहाँ फिर जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है।
और फिर डी हो जाता है विनिर्माणकारी या विकसित अवस्था में होता है। तो गाइज आपका जैसे मैं बता दूं आपको कि गांव में जो विनिर्माण कार्य होता है वो अविकसित होता है, वहां पर बहुत कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी गलत, ठीक है, यही असंगत है, बाकी सब संगत है। मतलब बाकी सब गांव में होता है, जैसे कि ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर है, हाँ जी है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध परिवार होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है, मान सम्मान परिवार। जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, हाँ गांव का आकार भी छोटा होता है और जनसंख्या घनत्व भी कम पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस आधार पर नहीं किया जा सकता? तो देखिए गाइज यहाँ पर जो हो जाता है ना, ये जाति के आधार पर आप किसी की व्यक्ति की स्थिति का आकलन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में सभी जाति और सभी वर्ग के समान लोग होते हैं, और जो स्थिति का आकलन किया जाता है ना, वो आपके धन पर और शिक्षा पर और पद पर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। जाति के आधार पर आप किसी की स्थिति का पता नहीं कर सकते हैं, कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है, या कौन क्या है क्या नहीं, वो आप उसके धन से या शिक्षा से या पद से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ग्रामीण समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व किस रूप में प्रदर्शित होता है? तो ठीक है, यहाँ पे प्राचीन संस्कृति के संभाग के रूप में, नंबर 2 फिर सामाजिक संगठन का प्रारंभिक रूप, नंबर 3 प्रजातंत्र का आदर्श रूप। तो हाँ ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी ग्रामीण समुदाय का समाज शास्त्रीय महत्व हैं, ठीक है, और इसी के रूप में प्रदर्शित होता है, जो ये तीनों बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन है? ठीक है, सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन है, तो आइए हम देख लेते हैं। ग्रामीण विकास में की दिशा में सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं वो आपके, सबसे पहले तो नंबर 1 जजमानी व्यवस्था की संपत्ति। हाँ जी, जजमानी व्यवस्था की संपत्ति समाप्ति जो है, मतलब सॉरी, जजमानी व्यवस्था की समाप्ति, तो ये हाँ समाप्ति की कगार पर ही है जजमानी व्यवस्था। और नंबर 2 जातियों के परंपरागत संबंध कमजोर, हाँ बिल्कुल। और संयुक्त परिवार का विघटन, हाँ ये भी गांव में हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, उपरोक्त सभी, ये सभी ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं ये सभी उसमें आते हैं, तीनों ही, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ था? तो ये हुआ था आपका शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, जो ये हुआ था शतपथ ब्राह्मण में हुआ था। और प्राचीन, ये एक प्राचीन ग्रंथ है जिसको ऋषि याज्ञवल्क्य ने लिखा था, ठीक है, ये याद रखना है, याज्ञवल्क्य द्वारा लिखित है यही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ग्रामीण राजनीतिक जीवन में बदलाव के संदर्भ में यह कथन किनका है? जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गए हैं, हो गई हैं या हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो कथन लिखा है ना, तो ये श्रीनिवास का कथन है, ठीक है। किसका कथन है? श्रीनिवास का कथन है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। समाज के व्यवस्थित रूप को क्या समाज के व्यवस्थित रूप जो होता है उसको क्या कहा जाता है? व्यवस्थित रूप को जो हम कहेंगे वो गाइज हम कहेंगे सामाजिक संरचना, जो कि बी आंसर आपका सही हो जाता है। समाज के व्यवस्थित रूप को सामाजिक संरचना कहा जाता है, ठीक है, तो ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक लोगों के मकानों की बनावट, खान पान में वस्त्र आदि को प्रभावित करता है? तो ये जो गाइज आपको करते हैं ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का जो होगा आंसर ए होगा। ये भौगोलिक कारक के अंतर्गत आते हैं। तुम्हारा मकान की बनावट या खान पान या वस्त्र आदि को जो प्रभावित करने वाला होता है वो भौगोलिक कारक होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक किस रूप में सहायक होते हैं? सामाजिक जो होते हैं, सामाजिक परिवर्तन जो ये होते हैं ना, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक, ये अंतरजातीय विवाह भी होते हैं, ठीक है, प्रेम विवाह भी होते हैं और सामाजिक विघटन भी होते हैं। अर्थात यहाँ जो क्वेश्चन का आंसर होगा ये डी होगा, ये सभी, ठीक है, ये तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? ठीक है, तो कौन कारक नहीं है? इसका जो आंसर हो जाएगा आपका
सामाजिक गतिशीलता। ठीक है, देखिए ये राजनीतिक कारक भी होते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का कारण भी होते हैं, ठीक है, कारक, और मनोवैज्ञानिक कारक भी होते हैं। इसमें जो नहीं होता वो सामाजिक गतिशीलता ही है बस। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19, निम्न में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है? ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान जो नहीं है इसमें से समतल परिवर्तन नहीं है। ठीक है, क्या गाइस? समतल परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन के जो प्रतिमान पूछे जाएंगे तो वो समरेखिक परिवर्तन है, उतार चढ़ाव परिवर्तन है, चक्रीय परिवर्तन है। चक्रीय समरेखिक तो ये होता है प्लान, बिल्कुल। उतार चढ़ाव आप इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, और जो चक्रीय होता है वो इस तरीके से होता है, चक्रीय। और जो समतल होता है ये समतल नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है जो सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान है वो तीन ही है, समरेखिक परिवर्तन, उतार चढ़ाव परिवर्तन और चक्रीय परिवर्तन। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा है कि प्रतिमान नहीं है कौन सा, तो वो समतल प्रतिमान, समतल परिवर्तन है जो प्रतिमान नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं 20। समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को किसके अंतर्गत देखा जाता है? समाज में आर्थिक जगत और जनसंख्या के परिवर्तन को किसके रूप में देखा जाता है? तो यह जो ना उतार चढ़ाव परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ठीक है, उतार चढ़ाव परिवर्तन अंतर्गत के तहत देखा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मानव जीवन का शिशु, तरुण, प्रौढ़ तथा वृद्ध अवस्था में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? ठीक है, जिसमें पहले शिशु होता है, फिर तरुण होता है, फिर प्रौढ़, फिर तथा वृद्ध हो जाता है। तो ये जो होता है ना आपका, ये गाइस ये चक्रीय हो जाता है। देखो इस तरीका का चक्र होता है, यहाँ पर ए लिखा होता है, यहाँ पर बी मान लो आप, यहाँ पर फिर आप सी मान लो, और यहाँ पर फिर डी मान लो। तो ए पर आपका शिशु, बी पर आपका तरुण, फिर यहाँ पर प्रौढ़, फिर यहाँ पर वृद्ध, फिर शिशु, फिर तरुण, फिर प्रौढ़, फिर वृद्ध। तो इस तरीका का ये गोल चक्र चलता रहता है। ठीक है, नहीं तो इसे चक्रीय कहते हैं, आप चक्रीय परिवर्तन कहते हैं। तो आपको ये याद रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 22, निम्न में से कौन परिवार का कार्य अथवा परिवार के संबंध में सत्य है? ठीक है, तो यौन संबंध एवं संतान उत्पत्ति, हाँ जी बिल्कुल होता है। सामाजिक मान्यताओं को प्रदान करना, हाँ जी बिल्कुल सामाजिक मान्यताओं को प्रदान करना। ठीक है, नवजात शिशुओं की देखभाल, हाँ जी बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर जो गाइज आपका आंसर हो जाएगा ना 22 का, तो ये आपका सभी सत्य हो जाएंगे। ठीक है, और ये उपरोक्त सभी आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ना, परिवार की जो विशेषता नहीं है, तो वो सामाजिक नियंत्रण का अप्रभावी साधन है। ठीक है, और पूछता कि यहाँ पर परिवार की विशेषता कौन कौन सी है, तो रक्त संबंधों का प्रबंधन, समाजीकरण और भावनात्मक लगाव। वो अपने परिवार के प्रति होता है ना, परिवार की विशेषता होती है यार, खून खून होता है अपना, भाई भाई होता है, सिस्टर सिस्टर, तो वो भावनात्मक लगाव होता है अपना, खून वाला ब्लड रिलेशन। इसी तरीके से ऊपर लिखा भी हुआ है रक्त संबंधों का प्रबंधन। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए होंगे, अभी मैंने इतना कुछ बता दिया। तो इसका आंसर जो होगा ना, परिवार की विशेषता जो नहीं है, तो वो क्या है? वो सामाजिक नियंत्रण का अप्रभावी साधन है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 24 पूछ रहे थे, परिवार के उद्विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? उद्विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो कौन है? ठीक है, तो वो जो आपके है ना, वो यहाँ पर बेकोफन हो जाते हैं। ठीक है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए किस कारक को उत्तरदायी नहीं माना जाता? उत्तरदायी नहीं माना जाता। ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए किस कारण को उत्तरदायी नहीं माना जाता? तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा ना, ये आपका आंसर स्थायी जीवन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी ये आपका राइट आंसर स्थायी जीवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अपना आपका। तो ये निम्न में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? ठीक है,
तो विशाल आकार, साझा संपत्ति, सामूहिक एकता, तो नातेदारी व्यवस्था की कमी। तो गाइज इसमें आपका ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए सबसे पहले। हमारा संयुक्त परिवार कैसा होता है, तो विशाल आकार नहीं होता है क्या, उसमें कम से कम 3 पीढ़ी होती हैं संयुक्त परिवार में, कम से कम 3 पीढ़ी, और ज्यादा से ज्यादा तो कितनी भी हो, तो वही संयुक्त परिवार कहलाता है। और साझा संपत्ति, हाँ जी बिल्कुल, संयुक्त परिवार है तो उसकी साझा संपत्ति होती है सभी के पास। और फिर सामूहिक एकता, हाँ जी कहीं पर कुछ दंगा हो गया तो पूरे परिवार वाले जाके इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको सामूहिक एकता कहते हैं, जो कि एक संयुक्त परिवार के अंतर्गत ही पाई जाती है। और खंड खंड परिवार होता है, परिवार का विघटन, तो ऐसा कहाँ पर हो पाता है कि उनमें एकता रहती है, नहीं रहती है। तो संयुक्त परिवार में सामूहिक एकता पाई जाती है। नातेदारी व्यवस्था की कमी, तो आपको यहीं से सोच लेना चाहिए, जिसकी 3 पीढ़ी, जहां पर 3 पीढ़ी होंगी, यानी कि हमारे दादा, फिर हमारे मम्मी, फिर हम, ठीक है, हम मम्मी पापा, फिर हम, तो ये 3 पीढ़ी होगी। और ये कम है क्या, इनमें नातेदारी की व्यवस्था कम होगी क्या, नहीं ना। तो आपका ऑप्शन यहीं पे ये वाला सही हो जाता है, क्योंकि विशेषता नहीं है पूछा है, ठीक है, और नातेदारी व्यवस्था की कमी नहीं, वो ज्यादा होता है संयुक्त परिवार में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आपका डिस्कस। निम्न में से कौन वंश सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार हैं, किस पर, वंश सत्ता एवं स्थान के आधार पर, ठीक है। देख लेते हैं, वंश सत्ता स्थान के आधार पर जो है आपका ये जो होता है ना, ये पितृवंशीय परिवार होता है। वंश सत्ता एवं स्थान के आधार पर जो होता है ये पितृवंशीय परिवार या मातृवंशीय परिवार भी इसको कह सकते हैं, ठीक है, ये होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दाएं भाग संयुक्त परिवार भारत के किस राज्य में पाया जाता है, ठीक है, दाएं भाग किस राज्य में पाया जाता है, तो ये गाइज आपका यहाँ पर ये दाएं भाग जो होता है ना, ये बंगाल में, ठीक है, और आपके असम में भी पाया जाता है, किसमें, असम में। बंगाल और असम में ये ऐसी प्रथा है जो पाई जाती है, ठीक है ना। और इस प्रथा में पुत्र को जो संपत्ति का अधिकार होता है ना, वो अपने पिता के मरने के बाद होता है इसमें, ठीक है ना। दाएं भाग में जो पुत्र को संपत्ति मिलती है उसके पिता के मरने के बाद मिलती है, और ये 2 ही राज्यों में पाया जाता है, बंगाल और असम में। ये याद रखना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, अब की बार पक्का पूछा जाएगा। निम्न क्वेश्चन 29 डिस्कस कर लेते हैं। निम्न में से कौन संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है, विघटन का कारण नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं, जो विघटन का कारण है ना वो देख लेते हैं। व्यक्तिवाद नहीं, शिक्षा का प्रसार नहीं, पश्चिमीकरण नहीं, सामान्य धार्मिक कर्तव्य जो हैं ये विघटन के कारण नहीं है। व्यक्तिवाद भी कारण है, शिक्षा का प्रसार भी कारण है, और पश्चिमीकरण भी है, लेकिन सामान्य धार्मिक कर्तव्य कारण नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें समाज का निम्न वर्ग उच्च वर्गीय प्रतिष्ठित वर्ग अनुसरण करता था तथा उसे श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रयासरत रहता है, कहलाता है, क्या कहलाता है वह, क्या कहलाता है वह, तो वह प्रक्रिया जो होती है ना वो संस्कृतिकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है। तो गाइज ये हो चुके हैं आपके 30 क्वेश्चन, और जैसा कि मैंने कहा था 30 ही क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर इतने क्वेश्चन मैं लेके आऊंगा। और मैंने बीच में एक भी बार वीडियो को लाइक करने के लिए इसी नहीं बोला कि आप डिस्टर्ब होंगे, तो अब मैं बोल रहा हूँ वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को। दोस्तों को बताएं कि डेली वहाँ पर इतने क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। और डिस्कस में जो बातें मैंने एक्स्ट्रा बताई है ना, जैसे कि दाएं भाग जो है वो बंगाल की जगह असम में भी है, और ये केवल 2 ही राज्य में, तो इस तरीके की बातों को भी आप नोट किया करें, ठीक है। और इस तरीके की वीडियो में बनने के लिए, अच्छी अच्छी वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली यही वीडियो मैं लेके आऊँगा, इसको तो बिल्कुल मिस ना करें, ठीक है ना। संडे आपका ऑफ हो सकता है, बट मैं कोशिश करूँगा कि आपकी संडे में भी वीडियो आए, ठीक है गाइस। तो बने रहिए मेरे साथ इसी यूट्यूब चैनल पर।
मैं बिल्कुल लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा और ग्रामीण परिवेश में आप इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से कम 20 प्लस करके आएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा। और YouTube चैनल अमायरा परीक्षा जैसा कि इस पर लिख रहा है, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी में प्लेलिस्ट बना दूंगा, वो देख लेना। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।